आखिर कब तक मानवता को शर्मसार करने वाली खबरें सामने आएंगी। एक ऐसा ही मामला कवर्धा से सामने आया है, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची से एक निजी स्कूल में वहां के कर्मचारी ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद नाबालिग की मां ने थाना सिटी कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी बस संचालकों और सह संचालकों को अपने कब्जे में लेकर उनकी मेडिकल जांच करवाई। साथ ही एक टीम का गठन भी कर दिया गया है और पूरे मामले पर एक टीम जो है वो जांच करने में जुट गई है। लेकिन आखिर कब तक इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता रहेगा और कब तक मासूम को इसका शिकार होना पड़ेगा, इसी विषय पर आज है हमारा खास कार्यक्रम बचाओ। और इस खास कार्यक्रम में आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, परिवार के लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ ऐसी महिलाओं से बातचीत करेंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इससे पहले कि इस पूरे मामले के बारे में हम जाने, पहले हम चलते हैं कवर्धा की ओर, जहां ये घटना हुई है, हमारे रिपोर्टर रवि ग्वाल के पास, और जानेंगे क्या कुछ जानकारी उनके पास है। बताइए रवि, क्या अपडेट है आपके पास? जी जी, बताना चाहूंगा कि 4 साल के मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन आरोपी के मेडिकल के इंतजार में रुकी हुई थी। फिर पुलिस जो है बयानबाजी देने से या फिर आरोपी का नाम लेने से लेकर कतरा रही थी। लेकिन फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि कुछ ही देर में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम लालूमन सिंह जो है वो आरोपी का खुलासा करने वाले हैं, जिसको लेकर हम अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही मौजूद है, जहां आरोपी का खुलासा जो है वो एसपी कबीरधाम करने वाले हैं। जी, सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आमतौर पर बसों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए गए थे, तो क्या ऐसा कोई सीसीटीवी लगा था उस गाड़ी में? जी, पुलिस का कहना यह है कि कैमरा जो है वो गाड़ी में, सभी गाड़ियों में लगी हुई है। उसके बावजूद भी है पुलिस को जो है आरोपी तक पहुंचने में काफी समय लगा है। और कहीं न कहीं अगर कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की एक हिसाब से कमजोरी भी दिखाई दे रही है, जो बीते कल के मामला, दोपहर का मामला होने के बावजूद भी आरोपी जो है आरोपी के जो है वो लोगों के बीच मतलब वो नहीं किया गया, नाम नहीं लिया गया था या फिर उनका पहचान जो है उजागर नहीं किया गया था। और वहीं पुलिस का कहना यह है कि मेडिकल के जांच में जब तक ये मामला सामने नहीं आएगा कि किसने किया है, तब तक इस मामले को लेकर हम किसी भी तरीके से बयान देने से कतरा रहे। जी, कलेक्टर के आदेश पर एक जांच कमेटी गठित हुई है, और क्या लगता है आपको कब तक ये जो जांच है वो पूरी हो पाएगी? कितनी सक्रियता वहां नजर आ रही है? जी, अगर कहीं कलेक्टर ने आज जो है आदेश दिए हैं निजी स्कूल में जो हुए मामले को लेकर कि जिला के 6 से 7 ऐसे अधिकारी या जिलाधिकारी जिनको इस जांच समिति में मतलब मेंबर बनाए गए हैं, और ये जांच समिति जो है वो अपर कलेक्टर के द्वारा अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच करेगी। और एक सप्ताह में जो 4 साल के मासूम के साथ हुई दरिंदगी को लेकर हर एक छोटी से लेकर छोटी छोटी पहलू को जोड़कर उसमें एक सप्ताह में जो है कलेक्टर कबीरधाम जन्मेजय महोबे को रिपोर्ट सौंपेगी। जी, स्कूल प्रबंधन में की तरफ से कोई बात सामने आई है या फिर कोई आक्रोश जो संचालकों के खिलाफ पालकों का नजर आ रहा है? स्कूल प्रबंधक की बात करें तो 4 साल के मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके बावजूद भी निजी स्कूल प्रबंधक जो है अभी तक किसी भी बात को रखने में पीछे है और मीडिया से भी दूरी बनाए हुई है। वहीं अगर कहीं पालकों की बात करें तो लगातार पालक जो है वो स्कूल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, और पालकों का यह भी कहना है कि बीते पूर्व समय में मतलब आपसी बच्चों के साथ में, स्कूली बच्चों के साथ में जिस स्कूल का मामला है, उस स्कूल के बच्चे जो है वो आपस में कई बार भिड़ चुके हैं, जिसको लेकर काफी मतलब बच्चों में चोटें आए हैं। उसको लेकर पालक जो है स्कूल प्रबंधक को चेतावनी भी दिए थे कि इस तरह के मामले जो है वो दोबारा नहीं आने चाहिए थे। लेकिन ये जो मामला जो आया है वो लोगों को दिल दहला देने वाला मामला है, जो 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई है। जी, हमारे साथ बने रहिएगा रवि। हमारे साथ बिलासपुर के संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सुधीर, क्या आपके पास जानकारी है, क्या इस तरह की वारदात जो लगातार घट रही है, इसे लेकर क्या जानकारी आपके पास है? बिलासपुर से क्या अपडेट है?
बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, बेहद ही संगीन घटना है। आपको बता दें कि बच्चियां अब सुरक्षित नहीं नजर आ रही है। ऐसा ही हाल बिलासपुर की न्यायधानी का भी है, क्योंकि जिस तरह से बिलासपुर संभाग के मुंगेली में 1 माह पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पे जो कानून व्यवस्था कही जाए या पुलिसिंग की जो व्यवस्था कही जाए, उनकी लचर व्यवस्थाएं की वजह से इस तरह के जो अपराधी है वो लगातार कहीं न कहीं हौसले उनके बुलंद नजर आते हैं। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं दिन सामने आती रहती है। आकांक्षा, देखिए कहीं ना कहीं आरटीओ की भी एक बड़ी फर्ज बनती है कि जो बसें हैं उनकी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उन पर नजर रखा जाए, बीच बीच में उनके द्वारा चेकिंग किया जाए। लेकिन ऐसा भी आरटीओ के द्वारा भी नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे यही देखा जा रहा है कि आरटीओ की भी एक काफी लचर व्यवस्था है, जिसकी वजह से जो साफ तौर पे बिल्कुल सही बात राज्य सरकार जी। ने जो निर्देश लगाए हैं कि जो बसें उसमें सीसीटीवी फुटेज रहनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और उनकी जो चेकिंग है वो करनी चाहिए। लेकिन बसें तो रहती हैं, लेकिन उसमें सीसीटीवी भी लगा रहता है। लेकिन खास तौर पे यही रहता है कि दिखावे के लिए जो सीसीटीवी फुटेज होते, कैमरे होते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो इस पर जो जांच है वो करनी चाहिए। आकांक्षा, बिल्कुल मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। बिलासपुर में कुछ महीने पहले भी एक जो जितने भी स्कूल बसेस है उनकी जो परीक्षण है, चेकिंग है, वो किया गया था, जिसमें बिलासपुर के तकरीबन 100 से भी ज्यादा ऐसे बस थे जिनका परीक्षण किया गया था। और जिनमें से तकरीबन 47 बस ऐसे मिले थे जो अनफिट थे, जिनमें कैमरे नहीं लगे गए थे, जिसमें ब्रेक भी नहीं थे, हॉर्न नहीं थे। इस तरह की जो गाड़ियां थी उन्हें भी चिन्हांकित किया गया था और चालान भी काटा गया था। लेकिन सवाल तब उठता है जब इन 47 बसों की जो चेकिंग थे जिसमें अनफिट पाए गए थे, उसके बाद उन पर निगरानी रखनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह की निगरानी नहीं रखी गई है। दोबारा न उन्हें चेक किया गया है, न किसी प्रकार की उन पर कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि जो आरटीओ है, पुलिसिंग है, उसकी काफी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है, लचर है, जिस वजह से इस तरह की जो दुर्घटनाएं वो सामने खुलकर आती है। जी जी कांक्षा। बिल्कुल, जो बात आपने कही, न्यायधानी भी बिलासपुर सुरक्षित नहीं है, जहां पर अभी इतने चालान काटे गए, उसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, आरटीओ की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ लेती है और यहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं उनके साथ साथ जो सहपाठी है वो भी कहीं ना कहीं खौफ में अब जिएंगे। रवि ग्वाल की तरफ रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आसपास किसी पालक से आपकी बात हुई? जी आकांक्षा, माफ करिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जी रवि, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पालकों से कोई बात आपसे हुई कि किस तरह का स्कूल का एनवायरनमेंट रहा है? क्या इससे पहले कोई शिकायत स्कूल प्रबंधन की ओर किया गया था? सुरक्षा की दृष्टि से क्या तैयारियां वहां स्कूल में थी? क्योंकि आमतौर पर जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं वो बहुत तरह से अवलोकन करते हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी अवलोकन करते हैं। तो क्या वो स्कूल में इस तरह से सिक्योरिटी को लेकर कुछ प्रावधान वहां पे है या नहीं? कुछ ऐसी बात वहां पे पालकों से बात में निकल कर आई? रवि से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको फिर से रुक करेंगे हम कवर्धा की तरफ, तब तक सुधीर की तरफ रुक करते हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है तो क्या कोई पालकों की तरफ से, क्योंकि आजकल स्कूलों में पालक प्रबंधन समिति भी रहती है, तो पालक प्रबंधन समिति क्या इस तरह के कोई निर्देश नहीं निकालती या कोई मीटिंग नहीं करती जिससे कि स्कूल पर या फिर इस तरह की सिक्योरिटी पर लगाम कसा जा सके? क्या आपकी बात हुई किसी पालक से, सुधीर? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, एक अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जो परिजन है, पालक है, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल जो प्रबंधन होती है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ जो लोग रखे वो सुरक्षित बच्चों को नजर रखे। और समितियां भी इसी वजह से बनाई जाती है कि जो बच्चे जाते हैं वो सुरक्षित रखे, किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या ना हो। लेकिन देखिए, ज्यादातर खासतौर पे यही देखा जाता है कि जो समितियां भी बनाई जाती है उनके द्वारा, ये निगरानी समितियों के द्वारा कुछ
काम नहीं किया जाता है। और जो वहाँ जो कर्मचारी भी होते हैं उनके द्वारा हमने लगातार भी देखे थे, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो खुद स्कूल के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ये वारदात होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से निगरानी समिति हो या फिर जो लोग रखे जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह देखना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो भावनाएं हैं लोगों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही भी कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर जो विचार है वो कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए और जो बच्चे उन्हें अपनी बच्चों की तरह देखना चाहिए। जी सुधीर, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लोरमी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लोरमी से योगेश मौर्य। योगेश, बताइए कि आपके वहां पर स्कूल कितना सुरक्षित है, बच्चे कितने सुरक्षित है वहां पर? जी आकांक्षा, बताना चाहूंगा कि अगर लोरमी और अपने हमारे मुंगेली जिले की अगर बात करें अगर बच्चों की सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ भी इस तरह की घटना हो चुकी है। जैसे अभी सुधीर जी ने बताया कि मुंगेली जिले में भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें एक स्कूल जो ड्राइवर है, बस का ड्राइवर था, वो एक बच्चे के साथ छेड़छाड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद से लगातार स्कूल प्रबंधन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस की तत्परता और चालाकी के बदौलत उस आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे जेल भेज दिया गया था। बताना यह भी चाहेंगे कि जिस तरह से जो स्कूल की बसें हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे कई लगे हुए हैं, लेकिन वो चालू है कि नहीं है वो अभी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी सही तरीके से जांच नहीं होती। अभी पिछले 1 या 2 दिन पहले ही जिला कार्यालय के पास सभी स्कूल बसों की परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि कई स्कूलों के सीसीटीवी बस लगे ही नहीं है और कई स्कूलों के जो सीसीटीवी लगे हुए हैं वो भी चालू हालत में नहीं है। तो इसको लेकर जो परिवहन के अधिकारी हैं, जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी, उन्होंने खासी नाराजगी व्यक्त की है। अगर लोरमी की बात करें, लोरमी में कई ऐसे निजी स्कूल संचालित है जहां पर प्राइवेट बसें चलती हैं, उनकी स्कूल की बसें चलती हैं, उसको लेकर भी लगातार यहाँ के जो लोरमी पुलिस है वो भी लचर दिखाई दे रही है, क्योंकि बसों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया जाता। सही मायने में जितनी निजी जो स्कूल की बसें हैं उनका समय समय पर जांच की जाए कि उसमें सही सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो उपलब्ध है कि नहीं है। लेकिन इस तरह की न तो परिवहन विभाग के द्वारा की जाती है, न ही पुलिस विभाग के द्वारा की जाती है। तो स्पष्ट दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भी बच्चे स्कूल बसों में ट्रेवल करती हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करती होंगी। जी आकांक्षा। जी योगेश, हमारे साथ बने रहिएगा। निश्चित रूप से जो बात आपने कही, यही बात हमारे बाकी के 2 संवाददाताओं ने भी कही कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाता है, परिवहन विभाग तक इस ओर ध्यान नहीं देता और बहुत सारे स्कूल बसों की यदि जांच की गई और पाया गया कि उसमें गड़बड़ी थी, उसके बावजूद उसका कोई अपडेट नहीं लिया गया। और निश्चित रूप से जब इस तरह से असुरक्षित जगहों पर हमारे बच्चे जाते हैं तो वहां पर उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। जब हम भेजते हैं बच्चों को स्कूलों में तो हर माता पिता ये सोचकर भेजते हैं कि बच्चा सुरक्षित जाएगा और सुरक्षित आएगा, और कई तरह से अवलोकन भी किया जाता है। लेकिन जब स्कूल प्रबंधन इससे पल्ला झाड़ लेता है तो ये बहुत दुखद स्थिति हो जाती है। और जब जैसा कि ये घटना कवर्धा से सामने आई है, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बच्चों के साथ अनाचार की घटना सामने आती रही है और स्कूल प्रबंधन अपना पल्ला जो है वो झाड़ता नजर आता रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जब अनाचार की बात होती है तब हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि हमने परिवहन के जो सीसीटीवी थे उसकी जांच क्यों नहीं की, हमने पहले से सारी कमेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा। बहुत सारी कमेटी बनाती है स्कूल, लेकिन उस कमेटी पे क्या बैठकें होती हैं, क्या उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, इस पर ध्यान कभी प्रबंधन नहीं देता और ना ही पालक देते हैं। कब तक होंगी बेटियां शिकार? कवर्धा में 4 साल के मासूम से रेप की वारदात। मैं ही क्यों? कब तक होंगी बेटियां शिकार? जुर्म की बढ़ी रफ्तार, बेटियां हुई शिकार। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल पाली, हमारे सहयोगी रायपुर से। राहुल पाली, आपसे जानना चाहूंगी, यदि मैं अपराध की बात करूं, महिलाओं पर बढ़ते अपराध के ग्राफ की, तो प्रदेश स्तर पर इसका क्या ग्राफ नजर आता है? बिल्कुल आकांक्षा, कहीं ना कहीं अब जो है घटना जो सामने आ रही है तो खासकर देखा जाता है कि अब निजी स्कूलों के जो संचालक हैं या तो कंडक्टर ड्राइवर है, इन्हीं के नाम सामने आ रहे हैं और जो बच्चे हैं वे कहीं ना कहीं अब सुरक्षित नहीं आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के अब बात करूं प्रदेश स्तर की, तो प्रदेश के अलग अलग जिलों पर, चाहे बलरामपुर जिले की मैं बात करूं,
चाहे भिलाई की मैं बात करूं, चाहे कवर्धा ही क्षेत्र जो अभी कल ही की घटना है, इसके साथ ही बिलासपुर में भी 22 दिन पहले घटना हुई। तो कहीं ना कहीं प्रदेश स्तरीय में ऐसे घटने सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को एक कहीं ना कहीं एक टीम बनाने चाहिए, इसमें गठित करने चाहिए कि जहां जहां मामले हो रहे हैं उन आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद उनके बेल हो जाती है। बेल होने के बाद में वे ऐसे कृत्य करते हुए फिर से नजर आते हैं। उनके लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं दिखा जाता। खासकर देखा जाता है कि अब ऐसे घटने अगर स्कूल में सामने आ रहे हैं तो जो पालक होते हैं या जहाँ स्कूल संचालक होते हैं उनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी रहती है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कवर्धा की बात करूं तो 12 घंटे के अंदर में अभी तक से पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई नहीं किया गया है। इसके साथ ही जो है स्कूल संचालकों के द्वारा एक बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। तो इसको लेकर के भी एक कहीं ना कहीं बात सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं स्कूल अपना नाम छुपाने के लिए या फिर अपनी बदनामी के डर से अपना पल्ला झाड़ती नजर आती है। और निश्चित रूप से ये जो घटना सामने आई है इसके बाद फिर लोग चौकन्ना हो जाएंगे। कुछ दिन तो चौकन्ना रहेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खामोशी छा जाती है। हमने देखा है कि लोग सुस्त हो जाते हैं और फिर वही असुरक्षा, फिर वही भावना और फिर कहीं ना कहीं अनाचार की घटना सामने आती है। और जहां तक बात करें बस में जो सीसीटीवी फुटेज की है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की जाती है, ये जो जांच का जो प्रावधान किया गया, क्या वास्तव में इसका सही रूप से संचालन हो रहा है? बिल्कुल आकांक्षा, जो है प्रदेश में अगर बात करें तो सीसीटीवी फुटेज को लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया था। तमाम जो स्कूलों हो, चाहे प्राइवेट बसें हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के जो बसें होती है वे भी अगर संचालन हो रहे हैं तो उनमें भी सीसीटीवी लगाने की बात सामने रखे गए थे और सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। लेकिन जो आरटीओ अधिकारी हैं या जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनको समय समय पर जा करके जांच करनी चाहिए कि उनके सीसीटीवी कैमरे जो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो किस स्थिति में है, कब तक से इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, इनके रिकॉर्डों को जमा करवाने चाहिए। जमा कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनको भी देखने चाहिए। अगर ऐसे कृत्य सामने आते हैं तो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा आरोपियों की पहचान हो जाती है। आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए भी नजर आने चाहिए। जी राहुल, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक पालक जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव। डॉक्टर सारिका, आप एक पालक हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरह से घटनाएं सामने आती हैं स्कूल में, जब बच्चों को हम भेजते हैं और वो सुरक्षित नहीं होते, तो ऐसे में पालक क्या करे? जी हाँ, बिल्कुल। इस समय तो ऐसी घटनाएं रोज आए दिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारत में हो रही हैं। तो ऐसे समय तो बिल्कुल जरूरी है कि पेरेंट्स जो है वो एकजुट होकर अपनी एकता दिखाएं और ऐसी कोई भी घटना जब घटित हो तो बिल्कुल हमें एक्शन लेना चाहिए। और आजकल जो मेरा कहना है कि जो OTT जो दिखाए जा रहे चैनल, उन पे रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है अपराधों को बढ़ा रही हैं, लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं। तो बिल्कुल उस समय एक्शन लेना जरूरी है और सबको एकजुटता दिखाना बहुत जरूरी है। जब तक हम एकजुट होकर इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगे, इस तरीके की घटनाएं जो है आए दिन होती रहेंगी। जी डॉक्टर सारिका, आपने एक बात कही कि जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो भी जो है अपराध को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। तो आपसे ही अगला प्रश्न है कि क्या कारण आपको लगता है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर इस तरह के अपराध? जी आप देखिएगा, जब भी आप कोई चैनल चालू करके देखते हैं OTT के, उसमें ऐसी लैंग्वेज का यूज हो रहा है और इस तरीके की चीजें दिखाई जा रही हैं जो लोगों को अपराध की तरफ बढ़ा रही हैं। और मतलब इन सारी चीजों पे बिल्कुल रोक लगाई जानी चाहिए। नॉन सेंसर्ड होती है सारी चीजें। जब उनको देखते हैं ये लोग बहुत आसानी से, जैसे पॉर्न मूवीज मिल जा रही लोगों को सोशल मीडिया में और साथ में इंटरनेट के थ्रू, तो इन पर किसी तरीके से कोई कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। तभी लोगों का जो ब्रेन स्पॉइल हो रहा है वो स्पॉइल होने से बच सकेगा। और लोगों को, मतलब बच्चों को भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी यदि किसी तरीके की कोई गलत हरकत कर रहा है या किसी भी तरीके का गलत टच कर रहा है तो तुरंत ही वो अपने पेरेंट्स को, या स्कूल में है तो अपने टीचर को बताएं। और ऐसी जगह जो है बिल्कुल लड़कियों को तो सजग रहना बहुत जरूरी हो चुका है। छोटे से बच्चों को भी शिक्षित करना बहुत जरूरी हो चुका है कि क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है यहाँ। जी सारिका, आप रुकिएगा। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमारे पालक ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस तरह के विचारों को बढ़ावा देने के लिए, इस पर आपका क्या मत है?
बिल्कुल आकांक्षा, कहीं ना कहीं पालक अपने अनुभव और अपने जो बच्चों को सेफ रखने के लिए बात सामने रख रहे हैं, तो इसको एक मान्य से रखा जा सकता है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर गलत दृश्य दिखाया जाता है उनको कहीं ना कहीं बैन करने चाहिए। खासकर देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हो या पेरेंट्स के द्वारा हो, उनको जो बच्चियां होती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको बैड टच गुड टच अपने घर पे सिखाने चाहिए। और पुलिस प्रशासन के द्वारा अलग अलग जो सर्कल बना करके और एक कमेटी बना करके सभी स्कूलों पर जा करके हमेशा हर महीने में कहीं ना कहीं एक दिन बैड टच गुड टच के बारे में जानकारी देने चाहिए। एक हिसाब से जहां बच्चों को इस बारे में जानकारी देते हैं तो एक तरह से कार्यवाही की बात को करते हुए और जिम्मेदार होने के नाते स्कूल प्रबंधक के द्वारा और स्कूल के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हो, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, इनके तमाम जो लोग होते हैं वहां, उनको भी एक कड़ा निर्देश देते हुए नजर आने चाहिए। ऐसा टाइप का दृश्य नहीं देखने को मिलता है, इस कारण से भी ऐसे घटना सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आरटीओ की लेकर के, आरटीओ के द्वारा भी कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखाई जाती है, पेरेंट्स के द्वारा गंभीरता दिखाई जाती है, लेकिन पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं तो उनके आने तक से उनकी चिंता बढ़ी रहती है। तो उनको लेकर के भी स्कूल प्रशासन को कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और वहाँ के गाइडलाइंस होते हैं या गार्जियंस को, उनके द्वारा हमेशा समय समय पर बुला करके बातों को सुनना चाहिए, बातों को रखने चाहिए, पेरेंट्स मीटिंग करने चाहिए। और जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बातें अगर वहां सामने आ रही है तो उनको लेकर के बड़ा निर्णय स्कूल प्रबंधकों के द्वारा भी करने चाहिए। जी, एक और प्रश्न उठ रहा है ये कि जब स्कूल पे कोई ड्राइवर रखा जाता है, कोई कर्मचारी रखा जाता है, उसका एक बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड का सही तरीके से तफ्तीश होना भी बेहद जरूरी है। क्या लगता है डॉक्टर सारिका आपको? डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि जब जो जांच होती है, जब हम किसी कर्मचारी को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं तो एक बैकग्राउंड चेकअप भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि किस तरीके का है वो, कोई आपराधिक किसी घटना में तो पहले वो लिप्त नहीं है। और साथ ही साथ में क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी का सवाल है, तो जो भी एम्प्लॉयज स्कूल रखें, जो है 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड के कर्मचारी या किसी भी तरीके के कोई कर्मचारी, तो उनकी साथ में पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं। बताइए, आज स्कूल में इस तरीके की घटना को अंजाम देने की यदि कोई हिम्मत कर पा रहा है, मतलब उसका दिमाग कितना स्पॉइल्ड होगा और वो किस तरीके से मतलब ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट बहुत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। और इनकी पूरी, जब भी कोई एम्प्लॉय को रखे वहां, तो उनको स्कूल को, प्रशासन को बिल्कुल इस चीज के इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि वो किसी भी तरीके के कोई भी एम्प्लॉय जो रख रहे हैं उनका पूरी वेरिफिकेशन करके ही उनको अब जॉब में रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। राहुल आपका, डॉक्टर सारिका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे दर्शकों कि यदि आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो अपनी सजगता का ध्यान रखिए। हर किसी को अपनी जो जवाबदेही है उससे सुनिश्चित करना होगा, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो, चाहे वो पालक हो या फिर परिवहन संचालन करता। यदि हर कोई अपनी जवाबदेही को निश्चित रूप से ईमानदारी से निभा लेगा तो हम अपने बच्चों को सुरक्षित भेज पाएंगे और सुरक्षित अपना पाएंगे। इस वादे के साथ करती हूं, आपसे अनुमति लेती हूं कि यदि हमारी सजगता आपके तक पहुंची है तो आप इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और दूसरों को सजग कीजिए। पालक हैं तो पालक बनकर रहिए, चाहे आप किसी के भी पालक हो। आपको यह ध्यान रखना है कि बच्चा चाहे कोई भी हो, उसकी सुरक्षा का दायित्व हम पर है।